देव स्नान पूर्णिमा भगवान जगन्नाथ के भक्तों के लिए एक विशेष और शुभ उत्सव है। हिंदू पंचांग के अनुसार यह ज्येष्ठ महीने की पूर्णिमा को मनाया जाता है। इस शुभ तिथि को भगवान जगन्नाथ, देवी सुभद्रा और भगवान बलभद्र की दिव्य मूर्तियों को विशेष स्नान कराया जाता है। स्नान से पहले इन तीनों की भव्य और आकर्षक यात्रा निकाली जाती है, इसलिए इसे स्नान यात्रा भी कहते हैं। आइए जानते हैं इस उत्सव की विशेषताएं और रीति रिवाज। देव स्नान पूर्णिमा उड़ीसा के पुरी में स्थित जगन्नाथ मंदिर की विश्व प्रसिद्ध रथ यात्रा से ठीक पहले एक महत्वपूर्ण अनुष्ठान है। कुछ लोग इस त्योहार को भगवान जगन्नाथ के जन्मदिन के रूप में भी मनाते हैं। इस अनुष्ठान में जगन्नाथ मंदिर के देवताओं यानी भगवान जगन्नाथ, देवी सुभद्रा और भगवान बलभद्र की पूरी श्रद्धा और भक्ति समर्पण के साथ पूजा की जाती है। इस अनोखे आयोजन को देखने के लिए देश के विभिन्न हिस्सों से भक्त जगन्नाथपुरी आते हैं। ज्येष्ठ पूर्णिमा के दिन भगवान जगन्नाथ, देवी सुभद्रा और भगवान बलभद्र की मूर्तियों को सुबह सुबह जगन्नाथपुरी मंदिर के रत्न सिंहासन से बाहर निकाला जाता है। तीनों देवताओं की मूर्तियों को मंत्रोच्चार और घंटा, डोल, बिगुल और झांझ की ध्वनि के साथ एक जुलूस में विशेष स्नान वेदी तक लाया जाता है। इसे पहांडी जुलूस कहा जाता है। तीनों देवताओं को स्नान कराने के लिए इस्तेमाल किया जाने वाला पानी जगन्नाथ मंदिर के अंदर मौजूद विशेष कुएं से लिया जाता है। इस पानी में विशेष जड़ी बूटी और सुगंधित पदार्थ मिलाए जाते हैं। देवताओं को सुगंधित स्नान कराने के लिए 108 घड़ों का उपयोग किया जाता है। यह 4 से 5 फीट चौड़ा वर्गाकार कुआं है। बताया जाता है कि नीचे की तरफ दीवारों पर पांड्या राजा इंद्रद्युम्न ने सोने की ईंटें लगवाई थी। सीमेंट लोहे से बना ढक्कन 2 टन वजनी है। जब भी कुआं खोलते हैं इसमें स्वर्ण ईंटें नजर आ जाती है। ढक्कन में एक छेद है जिसमें श्रद्धालु सोने की वस्तुएं डाल देते हैं। इसमें कितना सोना है आज तक किसी ने नहीं जांचा। कहते हैं कि यह मंदिर के आंतरिक रत्न भंडार से जुड़ा है। स्नान अनुष्ठान के बाद तीनों देवताओं को एक विशेष परिधान पहनाया जाता है जिसे सादा वेशा कहते हैं। दोपहर बाद उन्हें भगवान गणेश के एक रूप के रूप में सजाया जाता है जो हाथी बेशा कहलाता है। फिर शाम में ये तीनों देवता जनता को दर्शन के लिए प्रकट होते हैं जिसे सहाना मेला कहते हैं। बताया जाता है कि साल भर भगवान को गर्भगृह में स्नान कराते हैं, लेकिन यहाँ की प्रक्रिया अलग है। मूर्ति के सामने आईना रखते हैं, फिर आईनों पर दिख रही भगवान की छवि पर जल डाला जाता है। लेकिन देव स्नान पूर्णिमा के लिए प्रांगण में मंच बनता है। महाप्रभु को 35, बलभद्र जी को 33, सुभद्रा जी को 22 मटकी जल से नहलाते हैं। शेष 18 मटकी सुदर्शन जी पर चढ़ाई जाती है। सहस्त्रधारा स्नान के पश्चात भगवान जगन्नाथ 14 दिन तक भक्तों को दर्शन नहीं देते। यह मान्यता है कि अधिक स्नान करने के कारण भगवान जगन्नाथ अस्वस्थ हो जाते हैं और इस अवधि में उनका उपचार किया जाता है। इस 14 दिवसीय अवकाश को अनवसर कहा जाता है। उपचार के बाद
15वें दिन अर्थात आषाढ़ माह के शुक्ल पक्ष की प्रतिपदा तिथि पर मंदिर के कपाट पुनः खोले जाते हैं। इस विशेष दिन को नेत्र उत्सव के रूप में मनाया जाता है, जिसमें भगवान जगन्नाथ, बलभद्र और सुभद्रा की मूर्ति को नए नेत्र प्रदान किए जाते हैं और भक्तगण पहली बार उन्हें दर्शन करते हैं। अगर आपको वीडियो पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब करना न भूलें।